सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। आज हम एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में होने वाले बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे जो भी मन में आपके डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, सिलेबस, क्या क्या आपको कट ऑफ कितना चाहिए होगा अलग अलग कैटेगरीज के लिए, आपका क्वेश्चन पेपर कितने टाइम का होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस के होंगे, वो सारे क्वेश्चन को आज हम आपके इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मैम एमजीकेवीपी का आप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बायोलॉजी का कब ला रहे हैं। तो बस आ चुका है ये वीडियो, बहुत ध्यान से हमारे इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए पूरी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप जितने भी आपकी क्या एज हो चुकी है, क्या आप बीएससी बायोलॉजी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दे सकते हैं। तो देख लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 22 साल की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब ये है कि आपने 2020 अगर में उससे पहले अगर आपने 12th पास किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने 2020 में आपका 12th जो है अगर वो पास कर लिया है तो आप एलिजिबल होंगे। 2021 में अगर आपने पास किया है तो भी एलिजिबल होंगे और 2022 में भी अगर आपने 12th पास किया है तो भी एलिजिबल होंगे। लेकिन 2020 के पहले जो लोग ने 12th यहाँ पे पास किया है वो लोग अब एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप दिमाग में रखेंगे ताकि आप फॉर्म भरने से पहले आपको ये चीज़ें क्लियर रहे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद यहाँ अगर बात करें सिलेबस और पेपर पैटर्न की, तो सबको पता है कि हमारा जो ये सिलेबस है वो पूरी तरह से 11th और 12th का जो पेपर होता है, जो आप 11th और 12th में पढ़ते हैं सिलेबस, उसी बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करें क्योंकि हमारा जो पूरा पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि हर एक क्वेश्चन जो है कितने क्वेश्चंस किस क्राइटेरिया किस सेक्शन से बनते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें तो हमारा ऑब्वियसली बात है हम बीएससी बॉटनी के लिए देख रहे हैं तो बॉटनी और जूलॉजी तो ज़रूर होगा, बायोलॉजी है तो बॉटनी के 15 क्वेश्चंस होते हैं, जूलॉजी के भी 15 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फिजिक्स नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स ज़रूर देखेंगे। करंट अफेयर्स से नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा बात करूं तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो रीजनिंग के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस बनेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएं। आपको रीजनिंग आनी चाहिए, नहीं तो बाकी पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही आप रीजनिंग जैसे सेक्शन को आप नहीं अटेम्प्ट करें तो भी चल सकता है। तो यहाँ पे बात करें जीके और जीएस की, तो जनरल नॉलेज वगैरह जो है उससे क्वेश्चंस आपको 15 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो हिंदी और इंग्लिश से आपको 8 से 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी और इंग्लिश। इतने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो टोटल आपका बनता है 100 क्वेश्चंस। अब अगर पेपर और भी आगे की बात करें तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस के अलावा हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में देंगे। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पिछले साल जो था कोविड के वजह से
तो उससे वजह से क्वेश्चंस जो थे वो कम हो गए थे, 50 क्वेश्चंस कर दिया गया था और जो ड्यूरेशन था वो भी सिर्फ 1 घंटे का था। तो इस बार ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि कोविड नहीं है, कोई भी उसका रिलेटेड और इश्यूज नहीं है, तो पूरे अच्छी तरह से जैसे पहले एग्जाम्स चलते आ रहे थे पूरे 2 घंटे के पूरे 100 क्वेश्चंस, वो पूरा पैटर्न वैसे का वैसे ही रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर ये अंदाजा आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपको 100 क्वेश्चंस ही। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में देंगे। उसके अलावा आपको टाइम बता ही दिया है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है जिसमें आपको ये पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके साथ अगर यहाँ पे बात करूं तो मार्किंग सिस्टम की, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ से आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि आप जितने क्वेश्चंस चाहें उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर गलत भी होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पार्ट की, तो वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास जरूर होने चाहिए। कोई भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो विद्यापीठ का हो, चाहे वो यूपी कॉलेज का हो, चाहे वो हरिश्चंद्र का हो, या वो चाहे हायर लेवल के नीट और यहाँ पे जेई वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम्स क्यों ना हो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है तो आपके पास एक बेस नहीं रहता है कि आप किस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चंस को, कौन से टॉपिक को ज्यादा कवर करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर हो। साथ साथ यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर्स चाहिए और अगर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही, नहीं मिल पा रही है, और अगर आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है, तो आप कर क्या सकते हैं कि आप हमारे ऑनलाइन बैच कोर्स को, टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो कोर्स है ये आपको 45 डेज के लिए मिलेगा। ये कोर्स जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको हमारे तरफ से यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले बात करें तो आपको 45 डेज के अंदर ही अंदर हमारा जितना कोर्स है जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करना है वो पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा विथ आवर फैकल्टी मेंबर्स। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं हर एक यहाँ पे कोर्स के लिए वो आपकी तैयारी कराएंगे। साथ साथ यहाँ पे आपको लाइव डाउट क्लासेस वगैरह मिलेगी। जो भी डाउट वगैरह आपको अगर होता है एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, भाई सब कोई ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई भी है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे हमारे जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो पहली बार एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि दिमाग में होते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, ये टॉपिक अगर कम है, ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आए, तो उसके लिए हमारे पास लाइव डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उसके साथ आपको सॉल्यूशन वीडियोस भी मिलेंगे। तो सॉल्व्ड किए हुए क्वेश्चन पेपर्स भी आपको हमारे फैकल्टी मेंबर्स प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस, क्या क्या एमसीक्यूज है, हर टॉपिक से कवर किए हुए आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। साथ साथ आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। बीएससी बायोलॉजी का है तो मेरे तरफ से आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, और कोई आपका अगर कोर्स है तो उसके लिए आपको उस फैकल्टी मेंबर से यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। तो ये चीज़ें अगर आपको टारगेट कोर्स हमारा ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको सिंपल सा 2 स्टेप है। इसमें आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने कोर्स का नाम मैसेज करना है, और इसमें आपको हमारे तरफ से विद इन 24 या 48 आवर्स आपको फीडबैक मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स और आप कैसे आगे बढ़ेंगे हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप हमारे कोर्स को, टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय बहुत ही कम है, तो इस बचे हुए टाइम का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करिए। कोर्स को हमारे जल्द से जल्द बाय करिए और आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरी तरह से अपने यहाँ पे टारगेट बना लीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और हमारे साथ जुड़ जाइए।
इसके साथ अगर यहाँ पे बात करें हम लोग कुछ कट ऑफ वगैरह की और फीस स्ट्रक्चर की, तो कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो कम से कम देखिए टोटल क्वेश्चंस आपके पास 100 है। अब उस 100 क्वेश्चंस के अंदर कम से कम आपको 62 प्लस क्वेश्चंस आपको जरूर करने होंगे। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो कम से कम 60 प्लस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओबीसीज वगैरह है तो 58 प्लस क्वेश्चंस आपको करने हैं, और अगर एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन करने हैं। मतलब अगर 100 क्वेश्चंस है तो 50 अबव तो हर एक कैटेगरी के बच्चे को जरूर करना होगा। जनरल है तो 60-70 अबव भी जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो वैरी करता रहता है। तो क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे भाई, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चंस कोशिश करेंगे ज्यादा अटेम्प्ट करने की और सही आंसर से टिक करने की। बहुत जरूरी है सही आंसर टिक करने की, क्योंकि कट ऑफ जो है वो हाई जा रहा है, हर साल यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो कंपटीशन बढ़ने में आपका अगर टारगेट अगर प्रॉपर क्लियर ना हो कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन सा बैच ज्वाइन करना है, किस हिसाब से पढ़ना है, अगर ये चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सिर्फ कर कह सकते हैं हमारे टारगेट ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करिए जल्द से जल्द, और आप हमारे कोर्स को बाय करिए और हमारे साथ यहाँ जुड़ जाइए। सारे आपको जितनी भी यहाँ पे वीडियोज़ हैं, जितने भी आपको चैप्टर्स है वो वीडियो वाइज आपके पास पहुंच जाएगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर और साथ में सीट वगैरह की, तो फीस वगैरह जो है वो 9000 रुपीज़ है पर ईयर। बीएससी कोर्स जो है वो 3 इयर्स का होता है, तो उसमें पर ईयर आपका 9000 रुपीज़ लगता है। साथ साथ यहाँ पे आपको सीट की बात करूँ तो 60 प्लस सीट्स हैं यहाँ पे, मतलब सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं, 1000 2000 3000, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आते हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको जितनी भी डाउट्स थे मेरे वो क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके मन में चीज़ें चल रही थी कि हाँ ये कैसे वो कैसे, वो आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, कोई भी ऐसे डाउट्स है जो रह गए, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर मत भूलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।